हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिर से क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का है, केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड है। और पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो को मैंने इसे अच्छा से समझाया है रीड करके, आप उसे ज़रूर देख ले। ये थर्ड वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में मैंने एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 1, 2 और 3 एक्टिविटी के क्वेश्चन को मैंने समझाया है। इस वीडियो में मैं एक्टिविटी 3 को करने वाला हूँ, सॉरी एक्टिविटी 4 को करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये जो एक्टिविटी 4 में पढ़ने वाला हूँ, इस एक्टिविटी 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्टिविटी मैं 4 करने वाला हूँ। एक्टिविटी 2, 3 भी हो चुका है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के टुकड़े को लेकर, ठीक है, एक शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वा कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। ये शंकुकार आकार का हो गया, ठीक है, ये शंकुकार आकार हो गया। इस शंकुकार आकार के एक फ्लास्क में जिंक के टुकड़े को लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए तनु वर्ड आता है, एक तो सांद्र आता है, तनु पतला सांद्र गाढ़ा, ठीक है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, याद है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl जो होता है, याद रखने का बात ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पावरफुल एसिड है ये, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या करते हैं हम लोग, जिंक, सॉरी यहाँ देखिए, शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े को लेकर उसमें तनु HCl अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कोई भी एक, क्लियर है, या तो फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, किसमें, एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिसमें जिंक के टुकड़े डाले हैं, ठीक है। जिंक के कुछ टुकड़े को लेकर या तो फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कोई भी एक डालेंगे, क्लियर है। अब आगे क्या है देखिए, तो जिंक के टुकड़े के पास बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। क्या बोल रहा है कि शंक्वाकार फ्लास्क में जब हम जिंक के कुछ टुकड़े को डालते हैं, या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो उसमें आपको क्या होता है, जिंक के कुछ टुकड़े के पास बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। ये कैसे होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। जिंक के टुकड़े का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। क्या बोल रहा है कि जब हम फ्लास्क में, ठीक है, उसमें हम एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें यदि हम लोग जिंक का कुछ टुकड़ा को डाल देते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों में से कोई भी एक डालते हैं लिक्विड को, तो क्या होता है, देखते हैं कि उसमें कुछ गैस बन रहा है, ठीक है। और जो टुकड़ा है किसका, Zn का, जिंक का, वो बड़ा से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। उसका साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे उसके साइज जो हो रही है ना, आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले का निर्माण हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, बुलबुला निकल रहा है, ठीक है। उसमें छोटा छोटा बुलबुला निकल रहा है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कर रहा है, जिंक क्लोराइड क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग मिला देते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। याद रखने का, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भी लेके करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिंक के टुकड़े को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो जो गैस निकलता है वो गैस कौन सा है, ठीक है, वो किस गैस का बुलबुला निकलता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो ये है शंक्वाकार फ्लास्क। इस तरह से आपको फिगर भी दिया रहता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी आपको फिगर भी दिया रहेगा, ये फिगर दिया रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें ऊपर में क्या किया है, एक कॉर्क लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्क लगा हुआ है और कांच की नली लगाई है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, देखिए छोटा छोटा क्या है, इसमें जिंक का टुकड़ा डाला गया है, ठीक है, जिंक का टुकड़ा डाला गया है
ठीक है, जिंक का टुकड़ा डाला गया है। और इसमें देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक डाला है इसमें, और इसमें दानेदार जस्ता मतलब जिंक डाला गया है, Zn, ठीक है। तो इसमें जिंक छोटा 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 डाला गया है और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया है। तो क्या होता है, इसमें गैस बनता है, और यहाँ गैस जो बन रहा है, गैस के कुछ बुलबुले बनते हैं। तो ये गैस जो होता है, याद रखना है, हाइड्रोजन गैस होता है, H2। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कभी कभी कि इस तरह से फिगर दे दिया रहेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा रहेगा, जिंक का टुकड़ा के बारे में दिया रहेगा, और इसमें बोलेगा कि ये कौन सा गैस बाहर निकल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा, यहाँ लिखे रहेगा कि कौन सा गैस बाहर निकल रहा है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। जो एक्टिविटी 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने 1 को, 2 को, 3 को एंड 4, ये लास्ट एक्टिविटी 4 था, जिसमें हमने सीखा है कि ये गैस का निर्माण होता है। हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार सीखा था ना, कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें पहला टॉपिक था या तो स्टेट में चेंजिंग होता है, मतलब कि वो अपना अवस्था चेंज कर लेता है। दूसरा क्या होता है, रंग में परिवर्तन करता है। तीसरा क्या था, ये है गैस में गैस का निर्माण करना, ठीक है। यदि ये 5 घटना घटता है तब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होना कब समझा जाता है, जब 5 घटना घटता है, उसमें से कोई भी एक हो। जैसे या तो उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब अवस्था में चेंजिंग आएगा, या तो रंग में परिवर्तन आएगा, या तो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, टेम्परेचर बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक ना, ताप बनेगा, या फिर अवक्षेप बनेगा, और एक क्या है, गैस का निर्माण, ठीक है। तो हम लोग ने ये अभी जो इस वीडियो में मैंने गैस का निर्माण वाला एक रासायनिक अभिक्रिया को समझाया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।